हेलो रन, दिस इज सुमित कुमार। और आज हमारे साथ हैं अनुभव दास, जिनका एमएससी प्रोग्राम जादवपुर यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ है। और ये यहाँ के रेगुलर बैच के स्टूडेंट रहे हैं। बहुत ही देर से इन्होंने ज्वाइन करा था, लेकिन इनकी जर्नी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने देखा होगा यहाँ से बच्चे टीएफआर में, आईआईसी बैंगलोर में, आईएसआई में सब जगह गए हैं, आईसीआर सब जगह। लेकिन ये ठीक है, उस कैटेगरी में नहीं लाइक कर रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनका स्ट्रगल नहीं रहा है। ये जिस स्थिति से, जिस सिचुएशन से आके इस मैथ्स की स्थिति में फिर से आए हैं, वो काबिले तारीफ है। तो ये वीडियो शायद उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है जो बीएससी बहुत ही कुछ दिन पहले, बहुत साल पहले किए, फिर उसके बाद एक गैप रहा, और फिर उसके बाद वो मैथ्स में आना चाहते हैं, लेकिन एक हिम्मत नहीं होती कि मैं मैथ्स में अच्छा कर पाऊंगा। तो ये वीडियो शायद उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो जानेंगे इस जर्नी के बारे में कि ये क्यों बीएससी के बाद मैथ छोड़ के दूसरे कंपटीशन एग्जाम में लग गए, फिर क्यों ये मैथ्स में आए, और फिर आगे क्या करना है, ये सारी चीजें। तो ये सारे स्टूडेंट्स जो बीएससी स्टेज पे हैं, मैथ्स को लेके बड़ा डायलेमा में है कि क्या करने से सही रहेगा, क्या सही क्या गलत। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनुभव, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस। तो बताओ कैसे हो और क्या हाल चाल है। थैंक यू सर। हम्म। आपसे ही पढ़ा हम्म। और जादवपुर में एडमिशन मिला है। हम्म। बहुत खुश हैं। हम्म। अभी अभी आज ही मैंने एडमिशन लेके आया है। हम्म। तो 3 तारीख से क्लास शुरू होगा। हम्म। तो यही बस। वाह, बहुत बढ़िया। तो तुम्हारे लिए ये सिलेक्शन, जैसे तुम यहाँ पढ़े हो, तुम्हारे बैच के बहुत सारे लोग देखा तुमने कि वो आईसी, टीएफआर, आईसर्स है ना, आईएसआई सब हाँ जगह सर। गए। तो और तुम्हारा जो भी सक्सेस मिला है, राइट, तुम कितने हम्म। खुश हो, तुम कितने खुश हो। सर बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, क्योंकि हम्म। मैं पहले बीएससी करने के बाद छोड़ रहा था। हम्म। मैथ्स छोड़ रहा था। जॉब हम्म। में जाना चाहता था, जा रहा हम्म। था। तो उसके हम्म। बाद फिर से मैं मैथ में आया हूँ। तो यही बात का मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि आगे मैं मैथ कर पाऊंगा और मैं मैथ में कुछ करना चाहता हूँ। तो इस बात का ही मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं जानते हो ये क्वेश्चंस मैंने क्यों पूछा आपसे, क्योंकि आपके बैचमेट्स लोग क्यों, कि 90% स्टूडेंट इसी के पीछे पागल है, इसी के पीछे पागल है। मैथ सीखने के लिए कोई अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में, मतलब बहुत फ्यू स्टूडेंट है। आई एम वेरी लकी कि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं। लेकिन ज्यादातर जो भी लोग रहते हैं, कि बस उनको एक टैग चाहिए। और आप थोड़ा भीड़ से हटके हैं। तो थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए अनुभव, ताकि ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगा जो जिंदगी में बाउंस बैक करना चाहते हैं अपने लाइफ में, चाहे वो बीएससी के बात हो, एमएससी के बात हो, और मैथ को खूब एंजॉय करना चाहते हैं। बताइए। ओके सर। तो ये बात शुरू होती है मेरे क्लास 10th के समय में। तो हम्म। उस वक्त मैंने बहुत सीरियस था पढ़ाई लिखाई में। तो हम्म। मैं मैथ में बहुत अच्छा स्कोर किया था 10th में। हम्म। और उसके बाद मेरा मैथ में ही इंटरेस्ट था सबसे पहले से ही। तो मैंने एचएस में भी मैथ्स में हाई स्कोर किए थे। हम्म। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैथ्स में लेके ही आगे बढ़ूंगा। तो बहुत हम्म। सर ने मेरा जो मेरे मुझे जो ट्यूशन देते थे उन सर सभी लोगों ने बोला कि तू इंजीनियरिंग कर, तू अच्छे स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग में नहीं क्यों नहीं जाना चाहता। मैंने हम्म। बोला कि मैं मैथ्स में ही कुछ करना चाहता हूँ, तो मैथ्स मैथ्स लेके ही पढ़ूंगा। हम्म। तो उसके बाद बीएससी में थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो वहाँ पे मैंने एचएस के बाद मैंने बेलूर रामकृष्ण मिशन में एडमिशन लिया। हम्म। रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर है बेलूर मठ में। तो वहाँ पे वहां से मैंने तुमने रह नहीं। किस चीज में एडमिशन लिया। बेलूर रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ में। म- मतलब कौन से स्टैंडर्ड में लिया, मतलब ग्रेजुएशन नहीं नहीं, 11 12। ग्रेजुएशन में मैथ में अच्छा। ही लिया था। मैथ में ही लिया अच्छा। था। तो वहाँ तो पे 8 महीने रहने के बाद मुझे वहाँ पे मैं सूट नहीं कर पा रहा था। मुझे अच्छा। बहुत होम होम सिकनेस आ गया था। तो मैं हम्म। वहां से चला आया। तो उसके एक बाद मैंने सेकंड, एक सेकंड, प्रेसिडेंसी। एक सेकंड, थोड़ा मुझे पहचाने दो भाई।
तुम्हारा सिलेक्शन बीएससी में बेलूर मठ में हुआ था। बेलूर, हाँ सर। राइट, जहाँ पे हाँ। मोहन महाराज थे कुछ दिन हाँ, पहले वहीं थे वो। मोहन महाराज आए थे वहाँ पे हाँ। एक दिन। और आप वहाँ छोड़ दिए बेलूर मठ, आपने 8 महीने के बाद छोड़ दिया। हाँ, छोड़ दिया। क्या था रीजन, मैं क्यों छोड़ा? नहीं रह पा रहा था वहाँ पे। अच्छा। मतलब घर बार छोड़ के मैं ही नहीं रह पाता। इस बार उसके बाद मैंने आया। उसके बाद मैंने नरेंद्रपुर में एडमिशन टेस्ट दिया। वहाँ हम्म। पे भी हो गया। तो हम्म। उसके बाद वहाँ पे गया तो उन लोगों ने बताया कि मेरे पेरेंट्स को बताया कि आप लोग इसे घर में रह कर पढ़ाइए। हम्म। तो उन लोगों ने वो सोचा, तो उसके बाद मैंने प्रेसिडेंसी में एडमिशन लिया। हम्म। मतलब जॉइंट बोर्ड से वहाँ पे एंट्रेंस होता है, तो वहाँ से मैंने देकर प्रेसिडेंसी में एडमिशन लिया। प्रेसिडेंसी में जाके थोड़ा बह गया था। तो ज़्यादा मतलब लेकिन मतलब यही प्रॉब्लम था कि जब मैं मैथ करता था तो उसको बहुत ज़्यादा डीप में चला जाता था। हम्म। एक अगर पढ़ रहा हूँ एक टॉपिक, तो मैं चाहता था कि उसको पहले सब कुछ एक साथ कर लूँ। हम्म। तो बाद में देखा कि एक साथ वो नहीं हो सकता। आपको सब हम्म। कुछ थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना पड़ेगा। हम्म। तो उसके बाद मैं फिफ्थ सेम से, जब मैं कोरोना हुआ उसके बाद मैं घर बैठा रहा। उस समय बहुत अच्छा रिजल्ट किया। तो पहले 4 सेमेस्टर तो अच्छा नहीं गया। तो उसके बाद फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर बहुत अच्छा गया। तो उसके बाद से मैंने सीरियस हो गया और पढ़ना चालू किया। तो उसके बाद यूट्यूब में आपका वीडियो देखा। आपका पढ़ाना बहुत अच्छा लगा सर। मैंने जैसे ही जैसे जो जैसे मैं पढ़ना चाहता था आप वैसे ही पढ़ाते हैं, तो इसीलिए आपके वहाँ ज्वाइन किया। तो आपका बहुत सपोर्ट मिला है सर। और मैं अभी जादवपुर में एंट्रेंस दे के मिल गया। तो वहाँ पे जाके अब वहाँ बहुत खुश हूँ अभी, फिर से दोबारा मैथ में आकर। तो एक थोड़ा प्रेसिडेंसी के बारे में बताओ। आपने बताया कि आप बह गए थे, मतलब किस टाइप का था, एक टीनेज वाला बहकाव था या मतलब बहुत पर्सनल है तो नहीं जरूरत है, नहीं बट नहीं, क्या था? पर्सनल नहीं है। मतलब हम्म। वहां पे जाके मैंने नशा वशा शुरू कर दिया था। तो हम्म। मतलब घर में ही थोड़ा, हम्म। क्या बोलते हैं, घर में थोड़ा इशू चल रहा था। हम्म। मेरा भी थोड़ा पर्सनल कोई इशू था। हम्म। और हम्म। जो मतलब थोड़ा मतलब जो नशा होता है ना, जो हम्म। बच्चे लोग हम्म। करते हैं, वो सब हम्म। चालू कर दिया। तो वो सब अब तुमने छोड़ा, वो सब चीज धीरे धीरे छोड़ा उसको? हाँ हाँ, वो सब धीरे धीरे छोड़ दिया। गुड। गुड, बहुत बढ़िया। तो फिर बीएससी के बाद क्या हुआ, बीएससी के बाद फिर गैप क्यों? सर, बीएससी मेरा 2021 में हुआ था। हम्म। तो उसके बाद मैं मतलब मुझे घर से बोल रहा था कि तेरे पापा का अभी जॉब जाने वाला है, तो हम्म। तू ट्राई कर। तू हमारा एकमात्र बेटा है, तो तू अब जॉब के लिए ट्राई कर। हम्म। तो मैंने सोचा कि चलो जॉब में ट्राई करते हैं। तो जब उसमें भी मैथ्स करने लगा, तो 10 तक मैथ्स था। 11 12 हम्म। का तो मैथ्स नहीं था उसमें, 10 का मैथ्स था। तो मैंने बोला कि ये तो सब मेरा पढ़ा हुआ है, तो ये फिर से दोबारा पढ़ के क्या करूं। हम्म। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आया। हम्म। तो हम्म। मैंने सोचा कि और आगे जाके मैथ्स और पढ़ना चाहता हूं। तो उसके बाद मैंने मम्मी पापा को बोला, मैंने कुछ नहीं बोला था कि मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ। हम्म। तो मम्मी पापा को बोला ठीक है, मैं कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। हम्म। और चोरी छुपे मैं पढ़ रहा था मैथ्स। हम्म। तो आपसे आपसे ट्यूशन ले रहा था। तो मैंने हम्म। कुछ महीने बताया नहीं उन लोगों को अच्छा, कि घर मैं वाले ने, ट्यूशन। आपने बताया था कि घर वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि नहीं हाँ हाँ हाँ। मैं, तुम ये सब काम करोगे मतलब मैथ्स के लाइन में आओगे तो कोई मैं सपोर्ट सपोर्ट नहीं करूंगा, ऐसा कुछ हाँ सीन था, हाँ हाँ, राइट? ऐसा 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 ही सीन था। तो मैंने उन लोगों को कुछ नहीं बताया कि मैं ऐसा मैथ्स पढ़ रहा हूँ, जॉब के लिए नहीं तैयारी कर रहा हूँ। तो हम्म। मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ। तो उसके बाद बहुत देर बाद मैंने जब कुछ हुआ ट्यूशन पढ़ा के, मैं कुछ पैसा जमा के, मतलब जब हम्म। मैं एलिजिबल हुआ, तो मैंने हम्म। बोला कि मैं अब मैथ्स में जाना चाहता हूँ, मेरे पास अभी पैसा है। तो हम्म। आप लोगों का कोई
मतलब मैं अपने खुद से कर सकता हूँ, आप बस लोगों का आशीर्वाद चाहिए। हेल्प, बस आशीर्वाद हाँ, चाहिए, हेल्प नहीं चाहिए। हेल्प नहीं, बस आशीर्वाद दे दीजिए। बहुत हाँ, बढ़िया। आशीर्वाद दे दी। बहुत बढ़िया। तो अनुभव थोड़ा वो कैसा टाइम होता है जब आप कुछ करना चाहते हो मैथ्स, और घर वाले प्रेशराइज करते हैं जॉब के लिए, ऐसा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से बातचीत के दौरान पता चलता है। तो वो हम्म। क्या लगता है उसमें, मतलब स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या चल रहा होता है? क्योंकि आई वॉज वेरी लकी कि मेरे पेरेंट्स सपोर्ट किए मुझे। मतलब हम्म। पेरेंट्स को चॉइस नहीं था, क्योंकि वही अच्छा लगता था मुझे। आपके हम्म। केस में थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको अच्छा लगता था बट आप पेरेंट्स के लिए कुछ कर रहे थे। तो उसमें स्टूडेंट्स के माइंड में जो मैथ्स के प्रति बहुत सीरियस बच्चा है, लेकिन हम्म। इस टाइप का नहीं सपोर्ट मिल पाता है, तो एक जनरली क्या दिमाग में चल रहा होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में? सर, जब तो मतलब मम्मी पापा सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तब मैं थोड़ा डिप्रेस्ड हो गया था, फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि क्या करूं, जब मैं जाऊं कि इसमें आऊं, क्या करूं। तो कुछ महीने मैंने सोचा कि अगर मैं जॉब में चला जाऊंगा तो मेरा ये जो मैथ सीखने की, आप बोलते हैं ना, भूख है, ललक है, हम्म। तो ये मेरा खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। क्योंकि मैं जॉब, अगर जॉब में चला गया तो जॉब में जॉब करता रहूंगा, तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो सब हम्म। लोग बोलते हैं कि जॉब करो पढ़ो, जॉब करो पढ़ो। तो मैंने सोचा कि मम्मी पापा बोल रहे हैं तो मम्मी पापा को दे मतलब बोलता हूँ कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो उसी समय मैथ ही पढ़ता था, जीके जीएस और इंग्लिश वगैरह कुछ नहीं पढ़ता था। तो फिर से मैंने मतलब जब पहले वाला मैथ करने लगा तो मैंने देखा कि मैं बहुत मतलब कुछ सीख गया, तो मैंने उसको यूट्यूब में पढ़ाना चालू कर दिया। तो हम्म। क्या हुआ, अगर मैं यूट्यूब में पढ़ाना चालू कर दिया तो मुझे भी शिक्षा मिल जाएगी और उन लोगों को भी शिक्षा मिल जाएगी। तो ऐसे हम्म। करके मैंने यूट्यूब में भी कर दिया। हम्म। तो इसी करके, ऐसे करके मैंने मैथ्स में, जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता था तो मैथ्स में अच्छा नंबर आता था, लेकिन बाकी कुछ नंबर बाकी में नहीं आता था, ऐसा करके होता था। तो उसके बाद मैंने ट्यूशन पढ़ाना चालू किया, हम्म। और फिर से वो ट्यूशन भी बंद हो गया था हम्म। बीच में। हम्म। कुछ उन लोगों का कुछ इशू चल रहा था, तो हम्म। ट्यूशन में बीच में बंद हो गया था, फिर से चालू हुआ। तो मैंने पढ़ाया, उसके बाद मैंने कुछ पैसा जुटाया, उसके बाद यहाँ पे एडमिशन लिया। अब मैं बस पढ़ना चाहता हूँ, बहुत खुश हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारे बैच के बहुत सारे, मतलब आप लास्ट में मेरे ख्याल से फरवरी और मार्च के हाँ। आसपास आप यहाँ जुड़े थे, उसी हाँ, बैच के फरवरी में। आसपास। हाँ, उसी बैच में आप देखे होंगे जो पहले के रेगुलर बैच के स्टूडेंट थे, किसी का जैम हाँ। में अच्छा रैंक आया, कोई टीएफआर गया, कोई आईएससी ये। गया, कोई आईसर्स गया, कोई आईएसआई गया, सब अलग अलग अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इंडिया के प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ सब गए। तो कभी उस टाइम पे लगा आपको कि मेरा नहीं हो रहा, मेरा क्या होगा, शायद मैं लायक नहीं हूँ, या क्या उसमें क्या दिमाग चल रहा था, उसमें क्या थॉट प्रोसेस था आपका? सर, नहीं, क्योंकि मैं आपसे जब पढ़ता था उन लोगों की तरफ मतलब ध्यान देता था कि कोई क्या बोल रहा है, किस तरह से सोच रहा है, यही देखता था कि ये हम्म। ऐसे सोच कैसे पा रहा है। हम्म। मैंने जब भी कोई कुछ मैथ सॉल्व कर रहा है तो मैं उसको पूछता था कि तू ऐसे सोचा कैसे, मतलब इसके बाद ये क्यों किया। तो हम्म। ऐसे ही करके मैंने सोचता था। और आप जो पढ़ाते थे तो मैं इसको बहुत अच्छे से देखता था कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, आप और लोग क्या बोल रहे हैं, आप किसको कहाँ रुक रहे हैं, क्यों हम्म। नहीं हो रहा है। तो ये देख के मैंने, मतलब वो मतलब किसी को देख के जब मतलब जेलसी होता है, और जब जब डिमोटिवेशन होता है, वो मेरा, मतलब वो मेरा हो गया है, वो चला गया, वो अब नहीं होता। गुड, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया अनुभव। और उससे कोई फायदा भी नहीं होता है कि नहीं, राइट? हाँ सर, उससे हाँ कुछ सर। आपका प्रोडक्टिविटी में या आपके कह सकते हो मैथ्स के ग्रोथ में कुछ योगदान नहीं होगा। इनफैक्ट आप हम्म। और डाउन जाओगे, है ना? तो हाँ सर, बेटर है हाँ कि सर। हम लोग अपने आप को इम्प्रूव करें, है कि नहीं? हाँ और उसका हाँ। एग्जाम्पल आप है। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, क्योंकि आप, कहा जाता है ना, मतलब आप ऐसे जगह पर थे जहां आदमी मैथ छोड़ देता है। बहुत चीजें आपने शेयर करी थी, पर्सनल चीजें, वी शुड नॉट डिस्कस हियर, लेकिन बहुत, हाँ सर। अगर वैसे जगहों पर स्टूडेंट्स जब रहता है तो द द एंड है, वो द एंड है। आप एक तरीके से बोलो लाइफ का ही द एंड है। आप जो करना चाहते हो वो नहीं मिल रहा, आप दूसरे दूसरे डायरेक्शन में भाग चुके हो, और कुछ दूर तक ऐसा जगह जा चुके हो वहां से पीछे लौटना मुश्किल है। तो आप पीछे लौट के आए,
बाउंस बैक करा और अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। वहां से मेरे बहुत अच्छे अच्छे सीनियर रहे हैं, आईएससी आईएमएससी वगैरह में, जादवपुर अच्छा सर। यूनिवर्सिटी या बेलूर जो आपने नाम लिया, प्रेसिडेंसी, जहां भी आप पढ़े, सब जगह से अच्छे अच्छे मेरे बैचमेट्स, मेरे सीनियर जूनियर सब वहीं के रहते थे ऑलमोस्ट। और बड़ा हाँ अच्छा वहाँ के स्टूडेंट का माहौल मैथ्स में पकड़ होता है। तो मुझे भी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा काम करेंगे और ऐसे ही रहिएगा। लाइफ में अप्स एंड डाउन होता रहेगा, उसको हाँ लेके सर। ज्यादा मतलब चिंता नहीं करना है, मेरा ऐसा मानना हाँ है कि नहीं? आपको हाँ सर। आपका क्या मानना है इसके प्रति, आप क्या सोचते हैं? लाइफ में तो अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे सर, उसको मतलब बड़ों के आशीर्वाद से, टीचरों की हेल्प से, आशीर्वाद से सब कुछ मतलब फाइट करना है। और मुझे तो लगता था मतलब मुझे ऐसा कोई मतलब टीचर ही मिल नहीं रहा था कि जो मैथ सिखा सके। क्योंकि आईआईटी, हाँ आईआईटी जैम में तो जो होता है वो मतलब एप्लीकेशन बेस्ड। तो आप मुझे मिल गए तो जैसे मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब ब्लेसिंग मिल गया। अरे ठीक ये ठीक। ऐसे लोग सिखाते हैं, ऐसे लोग सिखाते हैं, ऐसे सर कोई है। हम्म, चलो चलो, बहुत ही अच्छा लगा अनुभव। अभी तो और है, अभी आप, हाँ और अभी अभी आपको यहाँ पे है ही, आप फिर से जुड़ ही रहे हैं। और बहुत हाँ अच्छा अभी आगे करना है ना? बहुत अच्छा हाँ करना सर। है आपको। तो हाँ सर, जो आशीर्वाद करते स्टूडेंट्स, रहिए। एकदम एकदम आशीर्वाद एकदम रहेगा। तो जो हाँ सर। स्टूडेंट्स अनुभव तुम्हारे स्थिति में है, या वैसे हम्म ऑलमोस्ट, चाहे वो पर्सनल चीजों में ब्रेकअप हो या कुछ चीजें हो ऐसे जो उस दिशा में चली जाती हैं जहां से हम्म पीछे लौट पाना मुश्किल होता है, या फैमिली सपोर्टिव नहीं होती, दोनों हो जाते हैं, नशे भी आ हम्म जाते हैं, उन सारे हम्म। स्टूडेंट्स के लिए क्या आपका मैसेज है? बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वो लोग मैथ्स को सीखने की भूख लगे। हम्म। उसको अपनी मन में जो भी हो जाए, अपनी मन में वो जो आग जला हुआ है उसको हम्म। बुझने ना दे। हम्म। वही आपको प्रॉब्लम। दोबारा बाउंस बैक कराएगा। हम्म। गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पेरेंट्स का क्या अभी रहा रिएक्शन? बताया पेरेंट्स अभी को तो कि अब मैं जा। हाँ हाँ, मैंने जा रहा हूँ तो बोला ठीक है, तुमको दोबारा मौका मिल गया है, हम्म, अब चलो अपने जी रास्ते लो में। अपनी जिंदगी। हाँ, जी लो और अपनी। और अपना यहाँ पे तुम्हारा एक्सपीरियंस सही रहा, जो सोच के आए थे वो तुम्हें यहाँ मिला? हाँ सर, ये तो बहुत ही ठीक। अच्छा था। ठीक। ये ठीक है सर। बहुत ही अच्छा लगा, एंड आई होप ये जो वीडियो स्टूडेंट देख रहे हैं वो लोग बहुत कुछ आपसे सीख पाएंगे। और मैं बहुत खुश हूँ अनुभव तुम्हारे लिए, बहुत ही अच्छे सक्सेस के लिए। आगे खूब अच्छा काम करो और ऐसे ही आगे हाँ सर। हाँ, मोटिवेट होते रहो, ठीक है? ओके। ठीक ठीक चलो है सर। टाटा। और बाकी नमस्ते सर। स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं, आई होप आप इनसे सीख पाए होंगे किस स्थिति में इन्होंने बाउंस बैक करा है। आई होप आप लोग भी खूब आगे बढ़े और पिछला जो गलतियां हैं उनसे सीख पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।